देसी मार्केट में तेल के दाम इतने सस्ते हैं तो भारत में तेल के दाम इतने महंगे क्यों हैं? सरकार 1 लीटर तेल के लिए 25 से 33 रुपये खर्च करती है तो वो हम तक आते आते 80 से 100 रुपये का कैसे हो जाता है? सरकार और राज्य सरकारें इसे कैसे कमाती हैं? तेल की कीमतें कैसे घटती हैं और कैसे बढ़ती हैं? 2014 से लेकर अब तक तेल की कीमतों में क्या अंतर आया है? नो टेक नो फेक, ओनली ट्रू नॉलेज वी मेक। तेल से जुड़ी हर बात को जानने और अपने आप को नॉलेजफुल बनाने के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार विदेश से कच्चा तेल बैरल में खरीदती है। बैरल में लगभग 160 लीटर होते हैं। इन 4 आसान स्टेप्स में समझिए कि आप तक पेट्रोल डीजल कैसे पहुंचता है। पहला, भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है। दूसरा, विदेशों से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। तीसरा, इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है, जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ से ये अपना मुनाफा बनाती हैं और उसके बाद पेट्रोल पंप पर पहुँचाती हैं। चौथा, पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इस पर टैक्स जोड़कर ये हमारे तक पहुँचता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शहर में 1 लीटर तेल की कीमत 81 रुपये 6 पैसे है तो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 25 रुपये 37 पैसे है। इसके बाद इसमें 32 रुपये 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब कि केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है। इसके बाद 18 रुपये 71 पैसे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं। उसके बाद 3 रुपये 64 पैसे पेट्रोल पंप के मालिक का कमीशन जुड़ जाता है और इसके बाद एक तो छोटा मोटा टैक्स लगकर उस पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 6 पैसे इस प्रकार पहुंचती है। इसमें सरकार की एक्साइज ड्यूटी और टैक्स ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं। अगर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो तेल की कीमतें घटेंगी। आप समझते हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल से कैसे कमाती है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। अब देखते हैं कि राज्य सरकारें कैसे कमाती हैं। केंद्र सरकार तो एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर कमा लेती है, लेकिन राज्य सरकारें वैल्यू एडिड टैक्स VAT वैट लगाकर कमाती हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट तेलंगाना सरकार वसूलती है। यहाँ पर 35.20% टैक्स पेट्रोल पर और 27% वैट डीजल पर लगता है। इसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। अब देखते हैं कि 2014 से लेकर अब तक तेल की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है। जब मई 2014 में मोदी सरकार आई थी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। यही वजह थी कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होती। मई 2014 में मोदी सरकार आने के बाद अब तक लगभग 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है, हालांकि 3 बार यह घटी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मकसद सरकार को इससे ज़्यादा कमाई होती है, वही इसका मुख्य कारण है। तेल से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी रह गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे अगली वीडियो आपको कौन से फैक्ट या फिर कौन सी जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।